Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. हादसा कहीं भी, कभी भी और किसी के साथ भी हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं फराह खान। क्या इस वक्त दुनिया वर्ल्ड वॉर की कगार पर है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि जो हालात इन दिनों सीरिया की वजह से बन गए हैं, जिस तरह से दो ताकतवर मुल्कों के बीच पालाबंदी हो गई है, उसे और उनके पैंतरों को देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि हाँ, दुनिया विश्व युद्ध के मुहाने पर जा खड़ी हुई है। क्योंकि अमेरिका सीरिया को सबक सिखाना चाहता है और रूस सीरिया को अकेला छोड़ने को राजी नहीं। We're going to make a decision tonight. We can't let atrocities like we all witnessed. We can't let that happen. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और उनका रुख। We're going to make a decision tonight or very shortly thereafter. We can't let atrocities like we all witnessed. We can't let that happen. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के नुमाइंदे। Они хотят этого. Этот факт они положат в копилку доводов для обоснования силовых действий против Сирии. दो महाशक्तियों का टकराव, नई जंग की शुरुआत। रूस अमेरिका में दरार, तीसरे विश्व युद्ध के आसार। अटैक हुआ। और फिर उसके बाद सीरिया पर मिसाइल से हमला हुआ। और वारदात की शक्ल में आए इन दोनों हादसों ने शायद दुनिया की किस्मत ही बदल दी। और देखते ही देखते पालाबंदी शुरू हो गई। अमेरिका और रूस दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश हैं। अमेरिका और रूस में एक बार फिर तकरार हुआ है। तराजू के एक पलड़े में अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के देश हैं और दूसरे पलड़े में रूस, चीन और उत्तर कोरिया साथ खड़े हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को असद सरकार को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। We can't let atrocities like we all witnessed, and you can see that, and it's horrible. We can't let that happen. In our world, we can't let that happen. Especially when we're able to, because of the power of the United States, because of the power of our country, we're able to stop it. जवाब में रूस ने कहा कि सीरिया पर दागी गई मिसाइल के साथ दागने वालों को भी तबाह कर दिया जाएगा। Они хотят этого. Этот факт они положат в копилку доводов для обоснования силовых действий против Сирии. डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट करके रूस को भी चेतावनी दी। ट्रंप ने कहा कि जल्द ही सीरिया में मिसाइल दागी जाएंगी और रूस इसके लिए तैयार हो जाए। लेकिन रूस ने पलटवार करते हुए चेताया है कि सीरिया में अमेरिका किसी भी तरह की कोई कार्रवाई करता है तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। धमकी और चेतावनी के इस ना रुकने वाले सिलसिले के दौरान ही एक और खबर अमेरिका से निकली है। खबर ये कि अमेरिका का युद्धपोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन भूमध्य सागर में अपनी पोजीशन लेने के लिए निकल चुका है। बताया ये भी जा रहा है कि ये युद्धपोत टॉमाहॉक क्रूज मिसाइलों से लैस है।
और इसी खबर के साथ सामने आया ट्रंप का वो ट्वीट जिसने जंग के बादलों को और भी ज्यादा गहरा रंग दे दिया है। अमेरिका और रूस के रिश्ते शीत युद्ध के दौर से भी बुरे हैं, इसकी कोई वजह नहीं है। रूस को अपनी इकोनॉमी सुधारने के लिए हमारी मदद की जरूरत है और ये काम बहुत आसान है। हम चाहते हैं कि सारे देश साथ मिलकर काम करें। मतलब पूरी तरह से साफ हो जाता है कि तीसरे विश्व युद्ध का खतरा अब दुनिया के सर पर मंडराने लगा है। जिसकी जमीन बन सकती है सीरिया का ये शहरी बियाबान। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको लेकर चलेंगे ये बताने कि सीरिया के इर्द गिर्द अमेरिका ने कैसे मोर्चाबंदी कर रखी है। भूगोल के हिसाब से देखें तो हम ये जानते हैं कि सीरिया और अमेरिका के बीच एक लंबा फासला है। आखिर इस फासले को पाट कर सीरिया तक अमेरिका पहुंचेगा कैसे? उसकी मोर्चाबंदी क्या हो सकती है? दरअसल अमेरिका ने सीरिया के इर्द गिर्द पहले से ही अपने सैन्य ठिकाने बना लिए हैं। अब कहां-कहां क्या-क्या तैनात है, चलिए इसका भी अंदाजा ले लेते हैं। लेबनान में रूसी राजदूत अलेक्जेंडर जासिप्किन का एक बयान सुनकर पूरी दुनिया दहल गई है, क्योंकि उसे अब वो नजर आ रहा है जो किसी भी सूरत दुनिया के लिए माकूल नहीं है। فنحن ممكن نشير إلى تصريح رئيس أركان رئيس بوتين ورئيس أركان الحرب الروسي أنه يكون هناك إسقاط الصواريخ وحتى दरअसल ये बात रूस के राजदूत ने अमेरिका को लेकर कही है, यानी सीरिया को लेकर अमेरिकी रुख का रूस किसी भी लिहाज से समर्थन नहीं करता है। उल्टे वो अमेरिका को धमकाना चाहता है कि अगर उसने सीरिया की इस जंग में अपनी टांग फंसाई तो उसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। रूसी राजदूत ने साफ किया है कि सीरिया की जमीन पर अगर अमेरिका किसी भी तरह का हमला करता है तो रूसी सेना को पूरा हक है वो इसका माकूल जवाब दे। उधर व्हाइट हाउस ने भी सीरिया को सबक सिखाने की गरज से अपनी कही बात से पलटने का इरादा ना जाहिर करते हुए पैंतरा साफ कर दिया है। दो महाशक्तियों के इस तरह आमने सामने आने के बाद पूरी दुनिया सहमी हुई है और इस बात को लेकर डर रही है कि इन दो सुमो पहलवानों की इस कुश्ती में कहीं पूरी दुनिया पिस कर ना रह जाए। ताजा खबर यह भी सामने आ चुकी है कि सीरिया में असद को सबक सिखाने के लिए अमेरिका से परमाणु शक्ति से लैस युद्धपोत यूएसएस हैरी ट्रूमैन सीरिया के नजदीक मोर्चा संभालने के लिए निकल चुका है। यह अजीब इत्तफाक है कि जिस भूमध्य सागर की तरफ अमेरिकी युद्धपोत रवाना हुआ है वहां पहले से ही अमेरिकी, रूसी और ब्रिटिश बेड़ों का जमावड़ा बना हुआ है। सीरिया पर अगर अमेरिका हमला करता है तो यकीनन रूस चुप नहीं बैठेगा। ऐसे में युद्ध के बादल सीरिया और उसके आसपास के आसमान पर उठते और मंडराते देखे जा सकते हैं। ऐसे में एक नजर ये भी डाल लेते हैं कि आखिर उस इलाके में किस महाशक्ति की क्या और कहां-कहां मोर्चाबंदी है। सीरिया से लगे भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से में अमेरिकी युद्धपोत यूएसएस डोनाल्ड कुक पहले से ही तैनात है। ये एयरक्राफ्ट कैरियर क्रूज मिसाइलों से भी लैस है। उसी से कुछ ही दूरी पर ओहायो क्लास की सबमरीन भी अमेरिका ने तैनात कर रखी है, जो परमाणु हथियारों को भी दागने में सक्षम है। जबकि अमेरिका के व्हाइटमैन एयरबेस मिजूरी में अमेरिका ने अपने सबसे तेज तर्रार और आधुनिक स्टेल्थ बॉम्बर को अलर्ट पर रखा है, यानी आदेश मिलने के चंद मिनटों के भीतर इस एयरबेस से बम वर्षक अपने लक्ष्य की ओर उड़ चलेंगे। ये बम वर्षक परमाणु बमों से हमला करने में सक्षम है। मध्य एशिया में सऊदी अरब के पास भी अमेरिका ने अपना एक युद्धपोत तैनात कर रखा है, जबकि ओमान के अल उदैद एयरबेस पर F-22 रैप्टर स्क्वाड्रन तैनात कर रखा है, जो महज चंद पलों में ही दुश्मन के छक्के छुड़ाने में माहिर है। सीरिया में ही अमेरिका के एक मिलिट्री बेस अल तन्फ में पहले से ही स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज की यूनिट मौजूद है, जबकि अमेरिका की तरफ से मोर्चे में शामिल होने को तैयार
ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स का टॉर्नेडो स्क्वाड्रन भूमध्य सागर में मौजूद साइप्रस में तैनाती लिए हुए है, जबकि फ्रांस का एक बेड़ा एकूते भी सीरिया के नजदीक भूमध्य सागर में ही अमेरिकी युद्धपोत के पास ही तैनात है। उधर रूस ने भी अच्छी मोर्चाबंदी कर रखी है। मिस्र में रूस की लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती अमेरिका और उसके मित्र देशों के लिए सरदर्द साबित हो सकती है। सीरिया में घमासान जंग चल रही है और वहां भी रूस और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। दरअसल इस जंग में रूस असद सरकार की मदद कर रहा है तो अमेरिका असद की बगावत में उतरे विद्रोहियों का साथ दे रहा है। बस सारे फसाद की जड़ यही है। आज सीरिया में जंग कई मोर्चों पर चल रही है। एक गुट उन विद्रोहियों का है जो सीरिया की सत्ता पर काबिज असद सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यह वो गुट है जिसे अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की मदद मिल रही है। सीरिया में दूसरा गुट असद और उनके सहयोगियों का है और इस जंग में असद का साथ रूस, लेबनान और ईरान दे रहे हैं। इसके अलावा असद सरकार दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादी संगठन बन चुके ISIS और अल-कायदा के खिलाफ भी जंग लड़ रही है। सीरिया में जंग जारी है और इस जंग की सबसे बड़ी वजह है मिडिल ईस्ट की राजनीति। दरअसल अमेरिका, सऊदी अरब और उसके कुछ मित्र देशों ने मिलकर अलग अलग राजनीतिक कारणों के चलते सीरिया के राष्ट्रपति असद को सत्ता से उखाड़ फेंकने की योजना बनाई। इसके लिए सीरिया में बागी लड़ाकों की बाकायदा एक फौज तैयार की गई और अमेरिका ने उन्हें प्रशिक्षण और हथियार दोनों मुहैया करवाए। बात तब और बिगड़नी शुरू हो गई जब रूस सीरिया की मदद के लिए सीधे तौर पर जंग के मैदान में उतर गया। दरअसल इसके पीछे भी एक बड़ी वजह है और वो ये कि पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ सीरिया ही वो इकलौता देश है जहां पर रूस का कोई सैन्य ठिकाना है।